दोस्तों आज हम बात करेंगे PQWL से रिलेटेड। बहुत सारे मेरे कमेंट आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, कि मेरा PQWL 1 है, मेरा PQWL थर्ड AC क्लास में 2 है, क्या वो कन्फर्म हो पाएगा या नहीं। ऐसा बहुत सारे डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है। तो आपने बिल्कुल इस वीडियो पर क्लिक किया, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि PQWL जो टिकट है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। PQWL का फुल फॉर्म होता है पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि जो PQWL टिकट है ये किन किन यात्रियों को प्रोवाइड की जाती है IRCTC की तरफ से। देखिए, PQWL जो कोटा है ये उन यात्रियों को दी जाती है, जैसे कि मान के चलो आप जिस ट्रेन के अंदर टिकट बुक किए हैं उस ट्रेन का जो सोर्स स्टेशन है वो पुणे है और उसका जो एंड स्टेशन है वो है दिल्ली। और आप मान के चलो पुणे से दिल्ली ट्रेवल करना चाहते हैं उस ट्रेन के अंदर जिसका डिस्टेंस इतना है। अगर मान के चलो आपने टिकट जो बुक किया है वो पुणे से टिकट बुक नहीं किया है और ना ही आपने दिल्ली तक टिकट बुक किया है, आप पुणे के 4-5 स्टेशन बाद आपने टिकट बुक किया और दिल्ली से पहले ही आप उतर रहे हो, तो उस कंडीशन में उन यात्रियों को PQWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप पुणे से टिकट बुक न करके पुणे के बाद के स्टेशन से टिकट बुक करोगे और दिल्ली के एंड तक जाओगे तो वहाँ पे भी किसी कंडीशन में PQWL ही प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसके जो मेन सोर्स है ना यही है कि आप दोनों स्टेशन के बीच में टिकट बुक करते हो तो उन यात्रियों को ज़्यादातर PQWL प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि इसका जो कन्फर्मेशन चांस है वो कितना हाई रहता है, कितना लो रहता है, कैसे समझ में आएगा कितना तक कंफर्म यानी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप PQWL टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास जर्नी का टाइम कितना बचा हुआ है। अगर आपको PQWL 5 मिल रहा है और आपके पास जर्नी का जो टाइम है वो सिर्फ 1 सप्ताह है तो फिर आप उस टिकट को बुक मत करना, क्योंकि PQWL एक ऐसा वेटिंग टिकट है जो सबसे बेकार माना जाता है। ये तत्काल से ही बेकार PQWL होता है, ये जल्दी क्लियर होता ही नहीं है। तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास PQWL 5 मिल रहा है और जर्नी का टाइम 1 सप्ताह बचा हुआ है तो फिर आप उस टिकट की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। हाँ, वही अगर आपके पास जर्नी का टाइम 20 दिन बचे हुए हैं और PQWL वेटिंग लिस्ट 5 है तब आप ले सकते हो। ये भी देखिए क्लियर होगा या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता, हाँ, लेकिन इसमें जो क्लियर होने का जो चांस है वो 90% है कि क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के अंदर 95% दिखा रहा है, 85% दिखा रहा है, वो दिखाता है लेकिन होता नहीं है। अभी तक मैं जो बताया वो सिर्फ स्लीपर कोटा के लिए बताया। अब बात करता हूँ AC क्लास के लिए। अगर आपके पास थर्ड AC क्लास की टिकट है और PQWL 3 है, 2 है, 4 है और आपके पास जर्नी का टाइम 1 सप्ताह बचा हुआ है तो फिर आप उस कंडीशन में उस टिकट को बुक न करें, क्योंकि वो टिकट कंफर्म नहीं होगा। काफ़ी सारे ये भी सोचते हैं कंफर्म नहीं होगा तो RAC तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन बता दूं कि PQWL ज़्यादातर कंफर्म ही होता है, RAC नहीं होता है। अगर वही आपके पास GNWL रहेगा, RLWL रहेगा तो फिर यहाँ पे RAC भी होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन PQWL एक ऐसा कोटा होगा तो कंफर्म या फिर कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे RAC बहुत ही कम होता है PQWL के अंदर, तो वो चीज़ अपने से मैनेज करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आपके पास जर्नी का टाइम 1 महीना है और आपका PQWL 10 मिल रहा, 5 मिल रहा, तो फिर आप उसको बेहिचक ले सकते हो, वो कन्फर्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आगे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप इस इंस्टा ID पर हमें इस स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करके अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।